जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसा बिल्कुल मत बनो। सही बात। बल्कि जैसा तुम अपने आप को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा दो। वाह। जो लोग पगला मनीषवा कहते थे, जो लोग कहते थे कि इसकी क्या औकात है, ये क्या कर सकता है, क्या उखाड़ सकता है, वाह वाह वाह। और भी बहुत सारी चीजें। नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे चुके हैं राज्यपाल जी को। नया सरकार गठन होने वाला है, शाम को आप लोगों को पता चल जाएगा। सही बात है। जब तक हम डरते रहेंगे तब तक हमारे जीवन का फैसला कोई दूसरा करता रहेगा। सही बात है। इसीलिए ये चाणक्य ने कहा था, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, खुद के जीवन का फैसला खुद के दम पे करने की जरूरत। सही बात है। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूं आप सभी से, बहुत सारे लोग मेरे वजह से गिरफ्तार हुए, सड़कों पे बहुत सारे लोगों पे FIR हुआ। जिसने भी एक कतरा साथ दिया एक दिन समंदर लौटाऊंगा मैं। गजब गजब, ये वादा है। जिसने भी एक कतरा साथ दिया हमारा, सही बात, एक दिन उन्हें समंदर लौटाऊंगा। बस बिहार में गिरी हुई सरकार जो है वो गिर चुकी है। और राम जी का रथ जब मैं अयोध्या में खड़ा होके और सभी चैनलों पे ये बात कह रहा था जी। कि राम जी का रथ अब पूरब की दिशा में प्रस्थान करेगा, तो लोग कह रहे थे अरे ये तो अलबल बोलता है, यूट्यूबर है, ये तो कुछ भी बोल देता है। अरे पागल थोड़ी। जब हम बोले कि हमारे सपने में राम आए थे और उन्होंने कहा कि अब हम अपना रथ लेके बिहार में आएंगे और बिहार में राम राज आएगा, एक चैनल पे मैंने बोला था ना, और आ भी जाएगा News 18 पे। तो अमन चोपड़ा भाई जो हैं वो हमारे सीनियर पत्रकार News 18 में, उन्होंने पूछा जी, तो मैंने बोला था कि राम जी का रथ अब अयोध्या से पूरब के दिशा में प्रस्थान होगा। बिल्कुल सही बात। और 24 तारीख को जो है मैं अयोध्या से बिहार की तरफ प्रस्थान हुआ जी, और आज जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जी सही बात। बस इसे मेरा एटीट्यूड, ईगो या घमंड मत समझना। सही बात है। घमंड क्या? इसे तो वो विनती समझना जी, जिसे श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 ग्राम मांगा था। तमाम तरीके का कष्ट झेलने के बाद पांडवों ने अपना शांति दूत बना के श्री कृष्ण को भेजा था दुर्योधन के पास। और श्री कृष्ण ने कहा था दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। वाह। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। 4 महीना जब मैं जेल में था, उसके बाद से मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे लोग जो है ऐसे ऐसे लोगों के पास गए थे कि भाई अब मेरे बेटे से गलती हो गया है, अब हम लोग माफी चाहते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा दया दृष्टि कीजिए, उसे जेल से बाहर निकलने दीजिए। सही बात। तो पता है क्या बोला गया था? नेटवर्क ने बोला गया था कि भगाओ भगाओ इसे, भगाओ, कि 1 साल बाद हम बात करेंगे इन सब चीजों पे। अरे हम तो 4 महीना जेल काटने के बाद 11 FIR मनीष कश्यप पे हो गया था, उसके बाद भी मेरी माँ गई थी और विनती कर रही थी। सही बात है। गजब। मेरे भाई को भगा दिया गया था कि भगाओ इस सबको, याद है ना? बिल्कुल सही बात। बताइए मेरे साथ। और मैं पिछले कुछ दिनों से बोल रहा हूं जी कि एक दिल से किया हुआ प्रार्थना जो है आपके जीवन के सारे संकट को हरने का सामर्थ्य रखता है। बिल्कुल सही बात। संयोग से जब आज सरकार गिरी है, उस समय मैं संकट मोचन मंदिर सोनपुर में था जी, वहां पे था मैं। और मेरे परम आदरणीय, मैं तो गुरुजी बोलता हूं, ऐसे सभी लोग उनको भाई साहब बोलते हैं जी, सही बात। सुबदार जी के पास बैठा था जी, और हम लोग मोबाइल नहीं देख रहे थे। हम सभी लोग जो है 1-1.5 घंटे से बैठे हुए थे और मंदिर प्रांगण के पीछे हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग आपस में ही मतलब कि कुछ चीजों पे बातचीत कर रहे थे जी। और जब मैं वहां से निकला, उनको प्रणाम किया, सुबदार जी को मैंने प्रणाम किया और मैंने बोला कि पीठ ठोकिए मेरा, और उन्होंने पीठ ठोका और मंदिर के सामने हम लोग खड़े थे। बिल्कुल सही बात। और जब मैं आया और गाड़ी में बैठा तो मेरे दोस्त जो है लगातार मुझे फोन करने लगे, लगातार। देखिए भरोसा कीजिए, क्यों अगर एक धनाट का बेटा बोलता, अब एक नेता का बेटा बोलता कि सरकार गिरा देंगे, तो आप लोग बोलते हाँ उसकी औकात है, वो गिरा सकता है जी। और एक गरीब का बेटा बोला कि सरकार गिरा देंगे, तो आप लोगों ने कहा कि उसकी क्या औकात है, वो कैसे गिरा सकता? बहुत बड़ा औकात है यार। यानी आप लोग खुद गरीब लोग ही गरीब लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं
बिल्कुल अरे सही बात हम है। लोग अपने आप को अगर सामर्थ्यवान नहीं समझेंगे, ताकतवर नहीं समझेंगे, तो ये जो बड़े लोग हैं ना वो हमें कुचलते रहेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात। क्यों नहीं समझते हैं हम लोग? क्या मतलब कि क्या मैं गलत बोला? समझ